हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन कुमार। आज 8 जुलाई 2024 है और आज के दिन 8 तारीख को 8 जुलाई का बहुत बेसब्री से इंतजार था। जितने भी स्टूडेंट थे 8 जुलाई का, जितने भी नीट के एस्पायरेंट्स थे, तो सभी नीट के एस्पायरेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट इस दिन कुछ न कुछ क्या निकालेगा, कंक्लूजन निकालेगा। बट ऐसे कंक्लूजन तो ओवरऑल कुछ निकला नहीं, लेकिन ये नेक्स्ट 11 जुलाई 2024 को ऐसे नेक्स्ट हियरिंग होगा और इसी दिन ऐसे मालूम चलेगा कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक का है ऐसे कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो हुआ रीनीट के ऊपर, आखिर उसका कंक्लूजन क्या है, शॉर्ट में कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम ओवरऑल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यही कंक्लूजन के ऊपर आज हमारा टॉपिक है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पेटिशन दायर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट पेटिशन जो दायर हुआ था वो 3 प्रकार का पेटिशन था। पहला था कि रीनीट होने के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि नीट में स्कैम हुआ है और उनका रीनीट होना चाहिए। दूसरा है कि जिनका मार्क्स अच्छा गया है, जिनका अच्छा एग्जाम गया है, वो चाहते ही नहीं, आखिर एग्जाम देना कौन चाहेगा, दोबारा कोई नहीं चाहेगा। तो नो नो री नीट के बारे में है से नेक्स्ट पेटिशन दूसरा डाला। और तीसरा है से इवेल्युएशन के बारे में है से इवेल्युएशन के बारे में है से पेटिशन था। इवेल्युएशन क्या में, तो मार्क्स में, रिजल्ट में, जितने भी थे ईटीसी, इस सब में ऐसे क्या है, इवेल्युएशन के बारे में पेटिशन दायर हुआ था। ठीक। तो आज ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ, वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई मतलब जो हियरिंग स्टार्ट हुआ, हियरिंग स्टार्ट एट 2:00 PM। आज ऐसे 2 बजे से ऐसे हियरिंग स्टार्ट हुआ। वो भी हियरिंग कब कैसे स्टार्ट हुआ, तो 3 जज थे। कितने जज थे? 3 जजेज। बेंच अंडर, किनके अंडर थे, तो CJI। ठीक। तो देखिए, कोर्ट है से ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? पहला ऑर्डर दिया कोर्ट ने कि डिटेल रिपोर्ट है से मांगा है। किससे? डिटेल रिपोर्ट फ्रॉम एनटीए। एनटीए से डिटेल रिपोर्ट मांगा है कि नीट एग्जाम में कैसे कैसे पेपर है से कहाँ पेपर बनते हैं, कहाँ पेपर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं, किस टाइम ट्रांसफर हुए, इसके बारे में डिटेल मांगा। ये नहीं मांगा कि पेपर कहाँ प्रिंट होता है, क्योंकि पेपर प्रिंट सबको मालूम चल जाएगा तो पेपर तो फिर से दोबारा लीक हो जाएगा। और दूसरा है से डिटेल जो मांगा है, डिटेल रिपोर्ट फ्रॉम सीबीआई। सीबीआई से भी ऐसे डिटेल रिपोर्ट है से मांगा है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है से डिटेल रिपोर्ट एंड एनालिसिस किससे मांगा है? फ्रॉम पेटिशनर। जितने भी स्टूडेंट जो पेटिशन दायर किए थे वो ऐसे उनसे भी डिटेल रिपोर्ट ऐसे मांगे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके मार्क 630 से लेकर के 680 नंबर थे। तो 680 नंबर वाले भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि 680 मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका रैंक ऐसे नहीं है, और रैंक नहीं है तो कॉलेज ऐसे बेहतर नहीं मिलेगा। तो ये भी चाहते हैं कि ऐसे रीनीट हो। और 550 से लेकर के 630 वाले और 630 से लेकर के 650 वाले, इस मार्क्स के बीच जितने भी स्टूडेंट हैं सब चाहते हैं कि इसे रीनीट हो। तो बहुत सारा प्रॉब्लम था स्टूडेंट के बीच, बहुत सारा बातें हो रही थी। तो देखिए आज का जो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन आज का क्या निकला। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24 लाख स्टूडेंट ऐसे एपियर होते हैं एग्जाम में। अब दोबारा रीनीट कराना पॉसिबल तो नहीं है, वो भी ऐसे ऑफलाइन मोड में। लेकिन ये दूसरा बात भी बोले कि रीनीट हो सकता है, रीनीट हो सकता है, मे बी। कब होगा? वेन, बोले कि पेपर लीक यदि मास लेवल पर हुआ होगा, पेपर लीक एट मास
लेवल, यानी कि पेपर लीक है ऐसा मास लेवल पर हुआ हो। कैसे? तो टेलीग्राम से या किसी भी सोशल साइट से यदि पेपर लीक बड़े मास लेवल पर हुआ है और इस प्रकार जानकारी मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, तो ऐसे दोबारा रीनीट हो सकता है। नेक्स्ट बात बोले कि पेपर लीक का मोड क्या था। यदि सोशल साइट्स के थ्रू अगर हुआ होगा तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे पेपर लीक हुआ होगा, ज्यादा स्कैम हुए होंगे, इस केस में भी ऐसे रीनीट हो सकता है। और तीसरा जो पॉइंट उन्होंने बोला, पेपर लीक टाइम, कि पेपर लीक है से कब हुआ है, एक दिन पहले हुआ है कि एग्जाम के 5 जुलाई के 5 बजे सुबह में हुआ है, कब हुआ है, इससे है से मालूम चलेगा कि पेपर लीक है से किस लेवल तक हुआ है। और नेक्स्ट बोले कि इंटायर जितना भी पूरे भारत में एग्जाम हुआ है वो ऐसे कैसे हेल्ड हुआ है, हेल्ड गुड मैनर और बैड मैनर, यानी कि अच्छा तरह से हेल्ड हुआ है या बुरी तरह से, मतलब सभी जगह ऐसे स्कैम हुए हैं नीट के, तो उस केस में भी रीनीट हो सकता है। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट भी बात बोले कि अगर स्कैमर पकड़ा भी जाते हैं तो उनको हम स्कैमर पकड़ा भी जाते हैं तो उस केस में भी अगर रीनीट करवाते हैं तो वैसे में हम सेपरेट इनको नहीं कर सकते हैं। तो स्कैमर के ऊपर ऊपर भी उन्होंने बात किया। अब देखिए, अब एनटीए से पूछा गया तो एनटीए क्या बोला। एनटीए है से एनटीए एंड इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, इन्होंने दोनों ने क्या बोला कि इन्होंने दोनों बोला कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ चुका है कि पेपर लीक तो हुआ है, तो उन्होंने एनटीए से और इंडिया गवर्नमेंट से ऐसे जवाब मांगा है। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर। तो कब मांगा है? तो 11 जुलाई को मांगा है। ठीक है। अब देखिए, और और देखिए पेपर लीक हुआ ही नहीं है और एनटीए और इंडिया गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, पेपर लीक हुआ भी नहीं है, इसलिए नो रीनीट, ये बोलते हैं कि रीनीट दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन जितने पेटिशनर हैं वो बोल रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। तो अब देखिए जो 11 जुलाई को क्या हो सकता है, यदि सीबीआई पर ही डिपेंड है टोटल लगभग लगभग, अगर ये एक्सपोज करे, एक्सपोर्ड एंड इन्वेस्टिगेट स्कैमर्स एट मास लेवल, तो रीनीट हो सकता है, रीनीट हो सकता है। और यदि ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो फिर क्या हो जाएगा, नो रीनीट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ न कुछ एविडेंस होना चाहिए तभी है से वो मानेगा। अब सुप्रीम कोर्ट बोला, क्या बोला कि रीनीट है से सबसे लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन। ये है से शुरू में ही हम रीनीट नहीं करा सकते हैं क्योंकि 24 लाख स्टूडेंट हैं, इस एग्जाम को दोबारा होल्ड कराना बहुत मुश्किल है। तो रीनीट है से लास्ट ऑप्शन है। बोला कि अगर बड़े लेवल पर यदि लीक हुआ होगा पेपर तो रीनीट हम करवा सकते हैं। तो वंस अगेन जो हियरिंग है, वंस अगेन हियरिंग ऑन रीनीट कब है भाई, तो इस पर ऐसी हियरिंग ऐसे अगला है 11 जुलाई को 2024। तो हमें वेडनेसडे तक, थर्सडे तक हमें ऐसे वेट करना होगा। तो आप ओवरऑल समझ चुके हैं कि क्या हो सकता है। तो यदि सीबीआई है यदि बोलता है कि हाँ ठीक है, ज्यादा ज्यादा स्कैम हुआ है तो उस केस में रीनीट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपडेट तुरंत पाएंगे आप। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय